topic citizenship. So let's start. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है टोटल 22 पार्ट से, इसमें से पार्ट 2 डील्स कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजनशिप। सो पार्ट 2 का में कहा सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप पार्ट 2 में कहा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 2। नेक्स्ट आर्टिकल 5 to 11 deals with citizenship. Article 5 to 11 of Indian Constitution. Indian Constitution. Next, so Article 5 says Article 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से डिफाइन करता है सिटीजनशिप। डिफाइन सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। सो डिफाइन सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। डोमिसाइल मतलब निवासी। सो domicile in India. So domicile in India or permanent house. And वह तीनों क्राइटेरिया में एक आपको होना चाहिए। नंबर 1 का he is born in India. He is born in India or his parent born in India. नेक्स्ट, और जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होगा 1950 पर जनवरी पर, ठीक पहले 5 साल आपको रहना पड़ेगा। सो 5 साल पहले आपको निवासी होना पड़ेगा। सो जब 1950 पर कॉन्स्टिट्यूशन एडॉप्ट होगा, उससे पहले 5 इयर्स आपको यहाँ पर रेसिडेंशियल होगा। सो आपको रहना होगा। सो आर्टिकल 5 डील्स विद डिफाइन सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। सो इंडियन टेरिटरी जितना भी होगा, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होगा, सब आप ऑटोमेटिक सिटीजन पा जाएगा। और आपको जब यहाँ पर एन आपको इस तीनों क्राइटेरिया में एक होना चाहिए। सो आर्टिकल 5 डिफाइन सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल। नेक्स्ट इसके बाद आर्टिकल 6 person who migration from Pakistan to India, पार्टीशन पहले इंडिया का पार्ट पाकिस्तानी था। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज इंडिया मैप। सो दिस इज पोर्शन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये दोनों तो भारत का पार्ट था। सो पाकिस्तान से जब इंडिया में आएगा, उन्होंने क्या से सिटीजनशिप होगा उसको। सो यहाँ पर परमिट सिस्टम लागू किया गवर्नमेंट। परमिट सिस्टम 1948 के माना जाए, पहले 1 जुलाई 1948। परमिट सिस्टम यहाँ पर पाकिस्तान से भारत में पाकिस्तान मिडिल जा रहा था। तो इसी के रोकने के लिए गवर्नमेंट को से पाकिस्तान से भारत आने के लिए परमिट लेना पड़ता है, उसको कहते हैं परमिट सिस्टम। सो 1948 के परमिट सिस्टम का याद समझ आया। सो इसको यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर। सो 1948 पर बिफोर आपको
डेट आपको यहाँ पर जन्म लेना, बर्थ प्लेस होगा इंडिया पर, तब आप सिटीजनशिप हो सकते हो। सो आपको बर्थ, आपको यहाँ पर आपको बात होना चाहिए। नेक्स्ट हिज पेरेंट प्लेस, हिज पेरेंट्स को यहाँ पर बॉर्न होना चाहिए। सो आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। नेक्स्ट आफ्टर जब 1948 पर आप रजिस्टर, आपको सिटीजनशिप मिलेगा। सिर्फ आप जब 6 मंथ आपको रहना चाहिए। सो आफ्टर 1948 में आपको 6 मंथ रहना होगा भारत में, ताहले आपको सिटीजनशिप मिलेगा। इसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा गवर्नमेंट गवर्नमेंट के ऑफिसर के पास। सो आर्टिकल 6 सेज पर्सन हु माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया। सो यहाँ पर लागू किया 1948 परमिट सिस्टम। सो इससे पहले आपको जन्म पे बॉर्न प्लेस एंड इंडिया पे होना चाहिए, बाद इस पैन को आपको इंडिया प्लेस होना चाहिए। लेकिन आफ्टर 1948 पे आपको 6 मंथ रहना पड़ेगा एंड आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा इंडियन गवर्नमेंट ऑफिस के। सो आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। और 1950 से 1950 पे आप जब यहाँ पर 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हो, तब आपको सिटीजनशिप मिल जाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल 7, आर्टिकल 7 आर्टिकल 7 Article 7 deals with Article 7 deals with citizen right to right of people who migrate to Pakistan, later he returned Pakistan, later he returned. So Article 7 deals with citizen right of people who migrate to Pakistan, later he returned. So इंडिया से जब पाकिस्तान पे गया, इंडिया से पाकिस्तान से गया, सो वापस पाकिस्तान से इंडिया आया, तो उसको क्या से सिटीजनशिप मिलेगा। सो आप जब आप पाकिस्तान से यहाँ पर पाकिस्तान से इंडिया वापस आया, आपको वहां पर इंडिया पर 6 मंथ रहना पड़ेगा। 6 मंथ रहना पड़ेगा। सो यहाँ पर 1947 को यहाँ पर 1947 को याद रखा। सो 90 आर्टिकल 7 यहाँ पर 1947 को परमिट सिस्टम यहाँ पर माना। सो यहाँ से यहाँ पर बहुत विवाद बढ़ जाए, पाकिस्तान से भारत में, भारत से पाकिस्तान में आ रहा है। सो यहाँ पर 1947 को परमिट देगा, परमिट गवर्नमेंट से परमिट लेना पड़ेगा, भारत से आएगा। सो यहाँ पर पाकिस्तान से जब इंडिया आएगा, तब उन्हें यहाँ पर 6 मंथ आपको रहना पड़ेगा इंडिया पर। इसके अलावा आपको रहना पड़ेगा रहना पड़ेगा, इसके अलावा रजिस्टर करना पड़ेगा ऑफिसर में। नेक्स्ट इसका बाद आता है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 Article 8 says what a citizenship of person of India.
citizenship a person of India, citizenship a person in India who is originate India and resident outside India. So outside India. So other than abroad. So abroad. Suppose मैं सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, मैं भारत का बंदा हूँ लेकिन मैं बात कर रहा हूँ अमेरिका पर. सो इसको कैसे सिटीजनशिप मिलेगा? सो ही पहले बात इसको जन्म इज बर्थ प्लेस इज बॉर्न प्लेस इन इंडिया होना चाहिए और इज पेरेंट्स आल्सो बॉर्न प्लेस इंडिया होना चाहिए. इसके अलावा जब अब्रॉड में इंडिया का एम्बेसी और कुछ ऑफिशियल पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. सो इंडिया का सिटीजनशिप मिलेगा. नेक्स्ट आर्टिकल 9. इसका बाद आर्टिकल 9. आर्टिकल 9 से वॉलेंटरी ऑफ फॉरेन स्टेट. तो आप वॉलेंटरी ऑफ फॉरेन स्टेट सपोज मैंने इंडिया में रह चुका हूँ, बाद में मैं यूएसए में गया, यूएसए का उसका मैं सिटीजनशिप ले लिया. सो यहाँ पर से मेरा सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा, बातिल हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा सिटीजन एब्रोगेट. सो इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है. सो जब आप फॉरेन कंट्री पर सिटीजनशिप एक्वायर करेगा तब आपको इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगा. नेक्स्ट आर्टिकल 10. आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूशन एंड सिटीजनशिप के बारे में बात किया है. कॉन्टिन्यूशन एंड सिटीजनशिप की बात किया है. सो कॉन्टिन्यूशन एंड सिटीजनशिप. सो आर्टिकल 10 सेज. सो यहाँ पर क्या होगा? आर्टिकल 10 कॉन्टिन्यूशन सिटीजनशिप. भारत संविधान में सिटीजनशिप मिला आर्टिकल थ्रू 5, 6, 7. सो इसको कोई नहीं चेंज कर सकता, किसी का हक नहीं है तो चेंज करना, किसी का पावर नहीं है. लेकिन सब्जेक्ट बाय लॉ पार्लियामेंट लॉ बनाते पड़े. तो सब्जेक्ट बाय लॉ पार्लियामेंट मेक लॉ. नेक्स्ट आर्टिकल 11. आर्टिकल 11 इसका बाद आता है आर्टिकल 11. आर्टिकल 11 से पार्लियामेंट मेक लॉ. So Parliament makes law. So आर्टिकल 5 डिफाइन करता है सिटीजनशिप बाय डोमिसाइल इन द टेरिटरी ही इज बोर्न. ये तीनों शर्तों में एक होना चाहिए. इंडिया टेरिटरी जितना भी रहेगा वो आपको सिटीजनशिप मिलेगा. नेक्स्ट इसके बाद आता है आर्टिकल 6. आर्टिकल 6 हु माइग्रेशन फ्रॉम पाकिस्तान टू इंडिया. तो क्या से मिलेगा? आफ्टर 9 पार्लियामेंट सिस्टम यहाँ पर 1948 में किया. नेक्स्ट आर्टिकल 7 यहाँ पर डील्स